क्वेश्चन नंबर 10 है सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और एंगल ई जी एफ के ऐसे समद्विभाजक हैं कि बिंदु डी और एच क्रमशः ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी की भुजाओं ए बी और ई एफ पर स्थित हैं। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी है। तो दर्शाइए कि ये कुल 3 पार्ट हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे इसका फिगर। फिगर में क्या कहा, हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, एक है ए बी सी और एक है एफ ई जी, और 2 के दोनों सिमिलर हैं। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे 2 ट्रायंगल। एक का नाम लिख देते हैं ए बी सी, एक और ट्रायंगल बना लेते हैं, इसका नाम लिखते हैं एफ ई जी। इसमें कहा है ए सी बी इसका एक समद्विभाजक है। एंगल का मतलब इस कोण को आधा करते हुए जा रहा है और इसका नाम है सी डी। और ई जी एफ इसका एक समद्विभाजक है, उस जो कि नाम दिया हुआ है यहाँ पर जी एच। इसका समद्विभाजक कौन सा है, जी एच। मतलब इसके एंगल को बांटता हुआ जा रहा है, यानी ये एंगल बराबर है, इधर से ये दोनों एंगल बराबर है। इसका नाम है जी एच। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ो, सी डी और जी एच क्रमशः एंगल ए सी बी और ई जी एफ के समद्विभाजक हैं। इस प्रकार से हैं कि डी और एच क्रमशः ए बी और ई एफ पर स्थित हैं, ये भी बात सही है। फिर कह रहा ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल एफ ई जी दोनों समरूप हैं। तो पहले दिखाना सी डी बाई जी एच इक्वल ए सी बाई एफ जी। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे दिया है। तो जो जो दिया है पहले उसको लिख लो। दिया है हमारे पास एक ये वाला चीज़, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी। एक चीज़ ये हमको पता है, दूसरा ये पता है कि ये जो सी डी है ये एंगल का समद्विभाजक है, यानी एंगल ए सी डी इक्वल दिया है एंगल बी सी डी। और इसमें हमको क्या पता है, एंगल एफ जी एच ये इक्वल हो जाएगा एंगल ई जी एच, क्योंकि समद्विभाजक है पहले ही दिया है। और हमको जो सिद्ध करना है तो लिखेंगे सिद्ध करना है। और सिद्ध करना है में ये तीनों पार्ट आपको लिखना है क्रम से। उसके बाद अगली हेडिंग रहेगी उपपत्ति यानी प्रूफ। तो उपपत्ति जहाँ से दिया वहीं से स्टार्ट कर दो। देखो सबसे पहले क्या हमको प्रूफ करना, सी डी बाई जी एच। तो सबसे पहले इसको लिखो ज़रा, उसके बाद काम करेंगे। तो क्या हमको पता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल एफ ई जी, ये पता है। तो अब देखो ए बी सी इसमें आओ। तो अगर हम लोग देखें तो ए के सामने एक साइड हमारे पास पड़ेगी बी सी और ए के सामने एक और साइड पड़ेगा सी डी। तो हम लोग, क्योंकि हमको प्रूफ क्या करना, सी डी वाला पार्ट लेना है, तो ए के सामने वाली साइड कौन सी उठा लेंगे, सी डी अपान इस एफ के सामने की साइड कौन सी है, जी एच है। देखो तो ये हो गया जी एच इक्वल बी के सामने। अब देखो इस बी के सामने साइड कौन सी है, एक है सी डी और एक है ए सी, लेकिन हमको क्या लेके आना है, ए सी। तो बी के सामने का जो साइड है वो कौन सा है, ए सी। तो यहाँ ई के सामने की साइड की बात करें तो वो कौन सा है, एफ जी। बस इतना ही करना था आपको, और यही देखो आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, ए के सामने की साइड लिया सी डी और उधर से एफ के सामने जी एच, फिर बी के सामने की साइड एक ए सी और इधर से ई के सामने की एक साइड एफ जी
जो कि हमको प्रूव करना था। तो एक तो हो गया यही काम इसका ख़त्म। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, अब इसमें आप जवाब क्या लिखोगे कि समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। अब देखो दूसरा हमको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल DCB सिमिलर ट्रायंगल HGE, दिखाओ कि ये दोनों सिमिलर हैं। तो अच्छा बताओ, ये DCB हमारे पास यहाँ है और HGE वहाँ है, तो ये दोनों सिमिलर कब होंगे? जब हम ये दिखा ले जाएं कि ये वाला एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है। मतलब ऐसा कह सकते हैं, या तो इसमें ट्रिपल A वाली प्रॉपर्टी लगा दें या ट्रिपल S की या SAS की, कुछ भी आपको करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे ये बड़े वाले ट्रायंगल में, देखते हैं कि बड़े वाले ट्रायंगल में जिसको उसने सिमिलर कहा है तो उस सिमिलर से हमको क्या क्या फ़ायदा हो रहा है वो देखो पहले। तो अगर हम लोग बात करें इसकी, जो कि दिया है ABC सिमिलर ट्रायंगल FEG, अगर वहाँ से स्टार्टिंग करें तो अगर हम लोग लिखें कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल दिया है FEG, तो देखो ABC और FEG अगर इक्वल है, ये इक्वल सारी सिमिलर है, तो इस ट्रायंगल का A और इस ट्रायंगल का F ये दोनों बराबर होंगे। फिर उसके बाद B वाला E के इक्वल होगा और उसके बाद C वाला एंगल G के इक्वल होगा। लेकिन यहाँ C देखो दो पार्ट में बटा है, तो C का पूरा क्लियर नाम लिखना पड़ेगा ACB और G वाले का पूरा नाम लिखना पड़ेगा, तो होगा FGE। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखो अगर इन दोनों ट्रायंगल की बात करें जिसको हमें सिमिलर दिखाना, तो लिखेंगे ट्रायंगल DCB तथा ट्रायंगल HGE में इन दोनों ट्रायंगल की बात करें तो B वाला एंगल E के बराबर है, B = E, B वाला E के बराबर हो गया। उसके बाद हम लोग पहले से ही जानते हैं क्या चीज़, CD/GH = AC/FG, तो उसको चाहे करो चाहे ना करो। हम लोगों ने अभी क्या देखा कि ACB = FGE, ये हम लोगों ने यहाँ देखा। ये देखो दोनों चीज़ यहाँ पे हैं, B वाला E के इक्वल ACB FGE, ये दोनों बराबर हैं। तो देखो अगर ये लाइन इस एंगल का समद्विभाजक है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो गया। यानी अगर हम लोग दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दें तो ACB को अगर डिवाइड करेंगे 2 से तो आएगा DCB या BCD लिख सकते हैं देखो, और FGE को अगर डिवाइड करेंगे तो आएगा EGH। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल हो गया इसके बराबर। तो अगर किसी त्रिभुज के 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा अपने आप बराबर होगा और हो जाएगा त्रिभुज समरूप। लिखेंगे इसलिए त्रिभुज DCB सिमिलर ट्रायंगल, ये HGE था तो यहाँ लिखेंगे H, जो कि प्रूफ करना है HGE, और यही हमको प्रूफ करना था। ये है नंबर 2। बस कुछ करना नहीं था। सबसे पहले हम लोग बड़े ट्रायंगल में आए तो A के बराबर हो गया, B E के बराबर हो गया। ये लाइन समद्विभाजक थी तो ये दोनों एंगल बराबर और ये दोनों एंगल बराबर। तो अगर एंगल बराबर हैं तो ट्रायंगल होंगे समरूप, तो लिखेंगे AAA। सेम काम तीसरे में करना है CDA। तो अगर हम लोग इसमें बात करेंगे तो लिखेंगे ट्रायंगल CDA तथा ट्रायंगल HGF में। इन दोनों की अगर हम लोग बात करें तो देखो CDA और HGF, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें तो देखो A वाला एंगल किसके बराबर है, F के, तो लिखेंगे एंगल A = एंगल F, ये दोनों इसके बराबर हो गए। और उसके बाद ACD देखो यहीं कहीं पे लिखे हम ACD किसके बराबर है, BCD के। देखो ये चीज़ लिखा हुआ ACD और BCD इक्वल है, लेकिन पहले इसको छोड़ दो।
फिर हम लोग क्या जानते हैं कि ये ए सी बी वाला जो एंगल है, देखो ए सी बी, ये एंगल किसके बराबर है, एफ जी ई के। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए सी बी इक्वल एफ जी ई। तो अगर इसमें हम लोग 2 से डिवाइड करें तो ए सी बी में अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा ए सी डी। क्यों बन जाएगा, क्योंकि सी डी इस एंगल को आधा करते हुए चली गई और एफ जी का ये जो जी एच आधा करते हुए जा रहा, तो ये एंगल बराबर हो जाएगा। तो ये बन जाएगा एफ जी एच। तो अगर किसी भी ट्रायंगल का 2 एंगल बराबर हो तो ट्रायंगल होता है समरूप। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल सी डी ए सिमिलर ट्रायंगल एच जी एफ, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 11, चित्र में ए बी इक्वल ए सी वाले एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी की बढ़ाई गई भुजा सी बी पर स्थित एक बिंदु ई है। यदि ए डी लंब बी सी और ई एफ लंब ए सी है तो सिद्ध कीजिए कि ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, जो चीज़ दिया है उसको लिख दो। दिया है त्रिभुज ए बी सी में ए बी इक्वल ए सी, और दिया हुआ है ए डी लंब बी सी, फिर पता है हमको ई एफ लंब ए सी, ये हमको पता है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है। इसमें लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल ई सी एफ, ये हमको सिद्ध करना है। अगली हेडिंग रहेगी उपपत्ति यानी प्रूफ। तो देखो हमको क्या क्या प्रूफ करना है। हमको प्रूफ करना है ए बी डी, कहाँ है ये ए बी डी, सिमिलर प्रूफ करना है ई सी एफ, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको जो दिया है हम लोग वहाँ से चलते हैं। हमको क्या दिया है ए बी इक्वल ए सी, तो लिखेंगे हम लोग ट्रायंगल ए बी सी में, इस बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी में क्या दिया हुआ था, ए बी इक्वल ए सी, मतलब ए बी वाली साइड ए सी के बराबर है। तो ए बी के सामने का एंगल और ए सी के सामने का एंगल बराबर होगा। तो ए बी के सामने एंगल कौन सा है, वो है ए सी बी। तो लिखेंगे ए सी बी, और ए सी के सामने का एंगल है ए बी सी। देखो ए सी है, इसके सामने का एंगल कौन सा है, ए बी सी। तो ये दोनों एंगल हैं बराबर। आगे बात समझ में। अब यही हमारे लिए प्लस पॉइंट है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ जो हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए बी डी तथा लिखेंगे ट्रायंगल ई सी एफ में। अब ए बी डी, देखो ए बी डी ये है। अब ए बी डी का ये जो एंगल है, ये वाले एंगल का रियल नाम हम लोगों ने क्या लिखा है, ए बी सी, ये चीज़। और उसके बाद ई सी एफ में अगर आए, ई सी एफ में, तो ये जो ई सी एफ है, इस पूरे एंगल का नाम हम लोगों ने क्या लिखा था, बी सी ए या ए सी बी, ये हम लोगों ने लिखा है। देखो यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ए बी डी में। तो देखो इसका एक एंगल है 90, ए बी डी का एक एंगल क्या है 90, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम है एंगल ए डी बी। और ई सी एफ का भी एक एंगल है 90, उसका नाम क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई एफ सी। ये है इक्वल 90। और दूसरा एंगल खुद ब खुद बराबर दिया हुआ है, उसका नाम है ए बी डी। और ई सी एफ ये खुद बराबर है। क्यों बराबर है यहाँ लिखेंगे, चूंकि एंगल ए बी डी का पूरा नाम क्या है, ए बी सी हो गया। तो ए बी सी को हम लोगों ने क्या लिखा, ए बी डी। और फिर एक एंगल हमारे पास कौन सा, ई सी एफ, तो इसका हम लोगों ने नाम क्या लिखा था,
ACB, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़, ACB चाहे लिखो, चाहे FCB लिखो, चाहे BCF लिखो, चाहे ECF लिखो, जो मर्जी के वो लिखो। तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिखेंगे कि एंगल ACB ये वास्तव में क्या है, ECF है, ECF। आगे बात समझ में। तो यहाँ से हमारे पास दो एंगल मिल गए बराबर, तो लिखेंगे इसलिए दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल ECF, और यही आपको प्रूफ करना था। क्वेश्चन नंबर 12, एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB तथा BC, माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ और QR तथा माध्यिका PM के समानुपाती है। दर्शाइए कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR कैसे होगा। सबसे पहले बनाएंगे दो ट्रायंगल, एक का नाम लिखेंगे ABC, एक और ट्रायंगल, इसका नाम PQR। फिर कह रहा है कि AB BC और एक माध्यिका है AD। फिर लेना है PQ QR और एक माध्यिका लेना है PM। देखो PQ QR और माध्यिका PM सब समानुपाती हैं, तो ये माध्यिका मतलब ये और ये साइड बराबर, ये और ये पार्ट बराबर है, इतना जाने रहना, तभी माध्यिका होता है। माध्यिका मतलब होता है कि शीर्ष से एक ऐसी लाइन खींचो जो कि सामने की साइड को दो बराबर भागों में बांट दे, उसी को कहते हैं माध्यिका। तो यहाँ सबसे पहले क्या दिया हुआ देखो, लिखेंगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि AB BC माध्यिका AD PQ QR और PM के समानुपाती है। मतलब AB समानुपात मतलब AB अनुपात PQ और BC का QR के साथ और AD PM के साथ समानुपाती दिया हुआ है। फिर से एक बार देख लो, AB BC AD यहाँ है, PQ QR PM, तो AB PQ के साथ, BC QR के साथ, AD PM के साथ अनुपात में है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अगला रहेगा उपपत्ति। तो उपपत्ति में जो दिया हो इसे स्टार्ट कर दो। दिया है AB अपान PQ इक्वल BC अपान QR इक्वल AD अपान PM। तो अब यहाँ से क्या निकलेगा निष्कर्ष, पहले उसको देखो। AB और PQ को देखो, AB और PQ, तो AB के सामने एंगल कौन सा है, C, तो लिखेंगे C इक्वल PQ के सामने एंगल कौन सा है, R, तो ये एंगल हो जाएगा R, ये दोनों एंगल हो जाएंगे बराबर। एक बार फिर से देखो, AB बाई PQ है, तो AB के सामने एंगल ये पड़ा C, और उसके बाद नीचे है PQ, तो PQ के सामने एंगल पड़ा R, ये दोनों हो गए बराबर। फिर दिया BC बाई QR, तो ये है BC और BC के सामने ये वाला एंगल है। इसका नाम अगर A लिखें तो थोड़ी गलती हो जाएगी, इसलिए पूरा नाम लिख देते हैं, जैसे BAC लिख देते हैं, एंगल BAC। और फिर देखो यहाँ QR है, तो इस QR के सामने का ये एंगल है, तो इसको क्या लिख देते हैं हम लोग, QPR, ये हो गया बराबर। उसके बाद आते हैं AD और PM पर। तो देखो ये AD है और ये PM, तो AD के सामने एक एंगल है ये वाला, और इस एंगल को अगर हम लोग लिख दें B, बिल्कुल लिख सकते हैं, AD के सामने B है, और यहाँ PM है, तो PM के सामने ये वाला एंगल है, इसको हम लोग लिख सकते हैं Q। देखो क्या पता चला
कि इस त्रिभुज के तीनों कोण और इस त्रिभुज के तीनों कोण एक दूसरे के हो गए बराबर, और अगर ऐसा कंडीशन लागू होता है तो क्या होगा, त्रिभुज समरूप। तो लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, रीजन देंगे A समरूपता, मतलब दोनों त्रिभुज के तीनों कोण बराबर हैं। कैसे हुआ, देखो AB के सामने का ये एंगल, PQ के सामने का ये एंगल, जब भी साइड समान अनुपात में होंगे तो साइड के सामने का एंगल भी बराबर होता हुआ चला जाएगा। तो यही है क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 13, एक ट्रायंगल ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार है कि एंगल ABC इक्वल एंगल BAC, दर्शाइए कि CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। तो सबसे पहले बनाएंगे एक ट्रायंगल, इस प्रकार से, इसका नाम हम लोग लिख देते हैं ABC। कह रहा है कि इसकी भुजा BC पर कोई एक बिंदु D इस प्रकार से है कि ADC वाला एंगल BAC वाले एंगल के बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर है। तो सिद्ध करना है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे दिया है, तो जो चीज़ दिया उसको लिख लो। दिया है एंगल ADC इक्वल एंगल BAC। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना उसको लिख लो, वो है CA स्क्वायर इक्वल CB इंटू CD। अगला हेडिंग डाल दो उपपत्ति। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुल 2 त्रिभुज हैं, 2 नहीं बल्कि 3 हो गए। एक तो लिख सकते हैं ADB, एक को ADC और एक को ABC, कुल 3 ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे मालूम है, बड़े वाले ट्रायंगल को समरूप हम लोग दिखाएंगे किसके, छोटे वाले के, या इधर वाले के या इधर वाले के, लेकिन हम लोग ये वाला लेंगे। रीजन क्या देंगे, ऐसा क्योंकि हमको CA चाहिए। तो देखो CA ये छोटे वाले ट्रायंगल में भी है और बड़े वाले ट्रायंगल का एक पार्ट है। तो हम लोग इसलिए क्या लेंगे, बड़ा वाला ट्रायंगल और छोटा वाला ट्रायंगल दोनों एक दूसरे को समरूप हम लोग दिखाएंगे। तो लिखेंगे ट्रायंगल ABC तथा ट्रायंगल ADC में क्या क्या बराबर है, पहले वो लिखो। तो बराबर क्या है, एंगल ADC इक्वल एंगल दिया हुआ है BAC। तो पहले ABC है तो पहले ABC वाले का एंगल लिख लेते हैं, वो है BAC, और ADC वाला खुद बराबर है ये वाला, हो गया। मतलब ABC का एक एंगल है BAC और इसका एक एंगल ADC, ये दोनों हो गए बराबर। उसके बाद क्या है, देखो दोनों में एक एंगल है C, वो की है कॉमन, लिखेंगे एंगल C इक्वल एंगल C उभयनिष्ठ। तो अगर 2 एंगल बराबर हैं तो तीसरा खुद ब खुद बराबर हो जाएगा, मतलब ये एंगल और ये एंगल खुद ब खुद बराबर हो जाएगा। तो खैर उसको हम लोग लिखेंगे ही नहीं, लिखेंगे इसलिए एंगल ABC इक्वल लिख देंगे एंगल CAD, ये हो गया। यहाँ लिखेंगे हम लोग इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर। तो अब अगले ट्रायंगल का नाम हम लोग क्या लिखेंगे उसको देखो। ABC में अगर बात करें तो ये एंगल पड़ता है, तो अब ये एंगल D के बराबर है। तो अगर यहाँ स्टार्टिंग A से हुआ है तो ये स्टार्टिंग होगा D से, फिर बचा यहाँ पे B, तो यहाँ B लिखा हुआ है, तो ये B वाला एंगल किसके बराबर है, A के बराबर है उसके लिए। फिर बचा कौन, C, तो ये C वाला एंगल कॉमन है दोनों में, तो यहाँ भी C यहाँ भी C, ये हो गया। अब उसके बाद ये साइड के रूप में हमको प्रूफ करना है। तो अब A के सामने की साइड ABC में A के सामने की साइड कौन सी है, BC, और DAC में D के सामने की साइड कौन सी है, AC, या CA दिखा रहा है यहाँ पे प्रूफ करने के लिए, तो वो लिखेंगे इक्वल। उसके बाद हम लोग अगर देखें ABC में B के सामने की साइड कौन सी है, वो है CA,
और DAC में A के सामने की साइड कौन सी है, वो है CD, इक्वल ABC में C के सामने की साइड है AB, और उसके बाद ADC में C के सामने की साइड AD। तो हमको ये AB AD की ज़रूरत नहीं, इसमें हमको ज़रूरत है सिर्फ इन दोनों की। तो लिखेंगे इसलिए BC/CA इक्वल लिखेंगे CA/CD। इस BC को हम लोग CB भी लिख सकते हैं, यहाँ भी CB लिख सकते हैं। गुणा कराएंगे तो CA का गुणा CA में हो जाएगा CA², और ये हो जाएगा CB × CD, और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था। तो शायद आप यह प्रश्न समझ गए होंगे, अगर हाँ तो इसको ऐसे ही छाप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 48 मीटर है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमने क्वेश्चन नंबर 14 छोड़ दिया है क्योंकि वो 12 और 14 दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन थे, इसलिए हमने छोड़ दिया उसको। तो यहाँ 15 वाले क्वेश्चन को देखिए, न्यूमेरिकल है एक प्रकार का। सवाल है कि एक 6 मीटर का स्तंभ है, लंबाई है 6 मीटर और उसकी परछाई बनती है 4 मीटर की। इस प्रकार से इसको चलो मिला देते हैं। करा ठीक उसी समय कोई एक मीनार है, उसकी परछाई बनती है 48 मीटर। कह रहा मीनार की ऊंचाई बताओ। तो मान लो ये नाम हो गया ABC, इसको लिख देते हैं हम लोग PQR। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे कि देखो कि कहा है कि ये ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहने का मतलब ये ज़मीन पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि स्तंभ की लंबाई, वैसे तो डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं लेकिन लिख के लगाएंगे। स्तंभ की लंबाई AB है 6 मीटर, स्तंभ की छाया वो है, छाया उसकी कौन सी है BC, और वो है 4 मीटर, और फिर है मीनार की छाया वो है QR, और वो है 48 मीटर। ये सब हमको पता है। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में एंगल ABC इक्वल एंगल हो जाएगा PQR और इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि दो के दोनों ऊर्ध्वाधर हैं। और उसके बाद उसी समय की अगर बात है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों कैसे होंगे, बराबर, क्योंकि उन्नयन कोण बराबर होंगे। लिखेंगे हम लोग एंगल ACB इक्वल एंगल PRQ, और लिख सकते हैं एंगल BAC इक्वल एंगल हो जाएगा QPR। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये हो जाएगा। मतलब ये दो के दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। अब अगर समरूप है तो इसकी भुजाएं समान अनुपात में होंगी, यानी अगर हम लोग लिखें AB तो उधर क्या लिखा जाएगा PQ। तो यानी ये होगा AB/PQ। अगर इधर से लिखें BC तो उधर की साइड कौन सी है QR। AB की लेंथ पता है 6, PQ की लेंथ नहीं मालूम, BC की लेंथ है 4 और QR की लेंथ 48। अगर गुणा कर दें ऐसे सीधे तो ये हो जाएगा 4PQ इक्वल, इधर से गुणा करेंगे तो होगा ये 6 × 48, 4 से भाग हो जाएगा तो होगा ये PQ इक्वल 6 × 48/4, 12 × 48, PQ इक्वल 6 × 12 बराबर हो गया 72 मीटर। और यही है आपके क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 16, AD और PM त्रिभुजों ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि दिया ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो सिद्ध कीजिए AB/PQ इक्वल AD/PM। सिंपल प्रश्न है, पहले फिगर बना देते हैं इसका। ये हो गया ABC
एक और है, इसका नाम है PQR। इसकी माध्यिका है एक AD और इसकी एक माध्यिका है वो है PM। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख दो। दिया है ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। अगला है सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है में हमारे पास क्या है वो चीज़, AB/PQ इक्वल AD/PM। अगला है उपपत्ति, और उपपत्ति में जो दिया वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। दिया है हमारे पास ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये दिया हुआ है। ABC मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल और PQR मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल समरूप हैं। तो अगर समरूप हैं तो यहाँ पे साइड का अनुपात बराबर होगा और सभी एंगल भी बराबर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये साइड का अनुपात लेके देखते हैं। देखो ABC में A के सामने की साइड कौन सी है, BC, और PQR में P के सामने की साइड कौन सी है, QR इक्वल। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास, B के सामने की साइड कौन सी है, AC, और Q के सामने की साइड है PR, फिर C के सामने की साइड है AB, और उसके बाद R के सामने की साइड है PQ। तो हमको क्या चाहिए, AB और PQ चाहिए, वो तो हमारे पास है, लेकिन और एक चीज़ चाहिए AD और PM। तो देखो वो कहाँ से मिलेगा, वो भी मैं आपको हेल्प करके बताता हूँ। देखो B के सामने की एक और साइड है जो AC है, तो यहाँ B के सामने एक और साइड है, उसका नाम क्या है, AD। तो इस AC की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, AD। और देखो Q के सामने अगर PR है तो Q के सामने एक और साइड है, उसका नाम क्या है, PM। ये हो जाएगा AB/PQ। इसको सीधा लिख दोगे तो होगा ये AB/PQ इक्वल AD/PM। और यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। आप इधर से भी दिखा सकते हो कि C के सामने का साइड कौन सा है, AD, और R के सामने का साइड कौन सा है, PM। तो अगर त्रिभुज समरूप हैं तो उनके कोण के सामने की भुजाएं समान अनुपात में होती हैं। यही रूल भी है समरूप त्रिभुजों के कसौटियों का। समरूप त्रिभुजों की कसौटियाँ भी यही कहती हैं कि अगर एंगल समान है तो उनके सामने की भुजाएं भी समान अनुपात में होती हैं। यही था आपके क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन। उम्मीद करता हूँ आपको आज का हर एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन के ज़रिए ज़रूर बताएंगे। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले भाग में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।